सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने तोशाखाना ट्रायल केस के महफूज फैसले सुना दिए। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज तोशाखाना ट्रायल केसेस के मुतालिक समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जज हुमायूं दिलावर को केस के काबिल समाअत होने का फैसला हो जाने तक हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया, जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जज हुमायूं दिलावर का तोशाखाना ट्रायल केस काबिल समाअत होने का पुराना फैसला कलअदम करके दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी। तोशाखाना केस ट्रांसफर करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से दायर की गई तोशाखाना केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद इमरान खान के वकला का इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के हक के दिफा के केस से मुतालिक नोटिस जारी कर दिया। तोशाखाना केस में जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान से हक के दिफा छीन लिया था, जिसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने आज अपने फैसले में फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। हाई कोर्ट ने अजीब तरीन फैसला दिया है, एक तरफ गवाहान की तलबी पर नोटिस और दूसरी तरफ रिमांड करके रिमांड भी नहीं किया और हतमी दलाइल भी साथ ही कहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि हमारे गवाहों के फैसले से पहले हम हतमी दलाइल दें और वहां एक बार फिर कोई स्टे भी न दिया गया। चेयरमैन इमरान खान के वकला का रद्द अमल। जज हुमायूं दिलावर का जानिबदार धमकी आमेज कॉन्डक्ट का मामला। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से जज हुमायूं दिलावर के बदतमीजाना कॉन्डक्ट पर मजम्मत जारी। जज हुमायूं दिलावर ने शाम तक मुअज़्ज़ज़ अरकान बार से माफी न मांगी तो वकला उनकी अदालत में पेश नहीं होंगे। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन एलामिया। जज हुमायूं दिलावर को न सुप्रीम कोर्ट का एहतराम न इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तोशाखाना केस के जज मुसलसल अपनी जानिबदारी अफशा करते जा रहे हैं। दो आला अदालतों के हुक्म के बावजूद जज हुमायूं दिलावर ने कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकला को 8:30 बजे अदालत तलब कर लिया। आखिरी दलाइल दें वरना फैसला सुना दूंगा, जज की एक बार फिर धमकी। अदालतों में छुट्टियों के बावजूद इमरान खान को जमानतों में सिर्फ एक दिन की तौसीह दी जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के केसेस में अबूरी जमानत में सिर्फ एक दिन की तौसीह की जा रही है। नैब के दोनों केसेस तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट में सिर्फ कल तक की तौसीह। बुशरा बीबी के एक केस अलकादिर ट्रस्ट केस में भी सिर्फ एक दिन की तौसीह की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी करदा फैसले सुनाए आज गए मगर लिखे कल ही जा चुके थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी करदा आज के फैसले में मैच फिक्सिंग की कोशिश पकड़ी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जारी करदा फैसले में टुमारो को 4 अगस्त कहा है, जबकि 4 अगस्त तो आज है। क्या कल लिखा हुआ फैसला आज सिर्फ इसलिए सुनाया कि इस फैसले के खिलाफ अपील न दायर हो सके क्योंकि हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी होती है? इससे भयानक और खुली मैच फिक्सिंग क्या हो सकती है? फैशिस्ट हुकूमत का फैशिज्म जारी। अदालतों के हुक्म हवा में उड़ाए जा रहे हैं। शहरियार आफरीदी को तमाम अदालतों ने जमानत दे दी, मगर इसके बावजूद आज फिर उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से निकलते ही MPO 3 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। शहरियार आफरीदी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर दोबारा जेल चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की दरखास्तों पर 3 अप्रैल की समाअत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन किसी तौर इंतखाबात की तारीख को अज खुद आगे नहीं बढ़ा सकता। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का मास्टर नहीं बल्कि वो आईनी जुज या इदारा है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। सिंध हाई कोर्ट में 9 मई वाकयात के बाद गिरफ्तारियों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट में 9 मई गिरफ्तारियों के हवाले से समाअत के दौरान उस वक्त दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा हुई जब वकील ने अदालत को बताया कि हंगामा आराई के FIR में दर्ज नामों वाले रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आजाद हो गए और जिन कारकुनों का नाम नहीं है वो अभी तक जेलों में हैं। कराची के बिजली सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ का इजाफी बोझ डालने का इम्कान। एक तरफ सिंध के हाकिम गरीब अवाम के पैसों से अय्याशियां और बैरून मुल्क अपना CV पेश करने के लिए दौरों के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरीब अवाम पर लोड शेडिंग के साथ बिजली की कीमतों का इजाफी बोझ भी डाला जा रहा है। हुकूमत की जानिब से कराची के सार्फिन के लिए बिजली के बिलों में ₹1.54 सरचार्ज लगाने का फैसला किया है। इस इजाफी सरचार्ज से कराची के शहरों पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ₹1.54 के इस सरचार्ज का इतलाक 1 साल के लिए होगा।
نااہل حکومت نے 1.5 سال میں ہر قومی ادارہ تباہ کر دیا۔ پی آئی اے کا رواں سال کا خسارہ 100 ارب سے زیادہ ہو گیا۔ یہ کارکردگی اس حکومت کی ہے جو عدم اعتماد لانے سے پہلے کہتے تھے ہماری ہر ادارے کی بہتری کی پلاننگ مکمل ہے۔ وہ فرمائش پوری ہو گئی جس کے لیے عدم اعتماد لا کر عمران خان کی حکومت گرائی گئی۔ پی ڈی ایم حکومت نے خاموشی سے امریکہ سے وہ معاہدہ کر لیا جس کے لیے عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ بولا تھا۔ کیا اب بھی کوئی شک رہ جاتا ہے کہ عدم اعتماد امریکی سازش تھی جس کے سہولت کار مقامی تھے؟